Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video and channel of Government Bangla College डीडवाना। जैसा कि आपको पता है कि मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर जियोलॉजी के थर्ड पेपर डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो कि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर से संबद्ध पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित है। इसके अंतर्गत तथा प्राणीशास्त्र प्रैक्टिकल के सिलेबस को भी ध्यान में रखते हुए फ्रॉग के डेवलपमेंट को प्रारंभ कर रखा है। फ्रॉग के डेवलपमेंट के विषय में आपसे शेयर कर रहा हूँ। कल के व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग पार्ट 2 के इस क्रम में अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो कि फर्टिलाइजेशन के पश्चात की अवस्था है उसको मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। प्रारंभिक भ्रूणीय परिवर्धन के अंतर्गत निम्नलिखित अवस्थाएं सम्मिलित हैं। सबसे पहला होता है क्लीवेज या विदलन। निषेचन के पश्चात जाइगोट का विभाजन या डिवीजन, जिसको खंडीभवन या सेगमेंटेशन या विदलन कहा जाता है, प्रारंभ होता है। विदलन यहाँ पर पूरा टोटल पूर्णभंजी या होलोब्लास्टिक होता है, अर्थात एग पूरे एनिमल पोल से वेजिटल पोल तक क्लीविंग फरो के द्वारा बाइसेक्ट होता है, विभक्त होता है। परंतु गोलार्ध पीत के अंडा वो होता है जिनको इंग्लिश में टिलोलीसिथल एग कहते हैं, अर्थात योग एक पर्टिकुलर भाग में अधिक स्थित होता है, उसे टिलोलीसिथल एग या गोलार्ध पीत के अंडा कहते हैं। तो गोलार्ध पीत की अंडा होने के कारण अर्थात अल्पक्रिय ध्रुव पर पीतक की मात्रा अधिक होने के कारण विभाजन अनइक्वल होता है। सभी विभाजन समसूत्री होते हैं। प्रथम विदलन या क्लीवेज, फर्स्ट क्लीवेज निषेचन के लगभग 2.5 घंटे पश्चात प्रारंभ होता है। यह मेरीडायोनल होता है, अर्थात वर्टिकली प्राणी ध्रुव से अल्पक्रिय ध्रुव एनिमल पोल से वेजिटल पोल की ओर बढ़ता है। यह ग्रे क्रेसेंट और जाइगोट को दो समान एवं सममित कोशिकाओं में बांट देता है, जिन्हें ब्लास्टोमियर्स कहते हैं या कोरकखंड कहते हैं। दोनों भावी भ्रूण तथा वयस्क के दाएं एवं बाएं भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा विदलन या क्लीवेज भी एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक रेखांशिक और उदग्र होता है, परंतु प्रथम विदलन तल के समकोण पर होता है। परिणाम स्वरूप 4 समान सेल्स का ब्लास्टोमियर्स बन जाता है। और तीसरा विदलन अक्षांशीय या लैटिट्यूडिनल होता है, क्षैतिज होता है या अनुप्रस्थ होता है, परंतु यह भूमध्य रेखा के पर्याप्त ऊपर एनिमल पोल की ओर होता है, क्योंकि यहाँ पर योग की मात्रा कम होती है, इसलिए ऊपर की ओर होता है। और इससे स्पष्टतया 2 प्रकार के 8 ब्लास्टोमियर्स बन जाते हैं। ब्लास्टोमियर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? कोरकखंड बन जाते हैं। ऊपर एनिमल पोल की ओर या प्राणी ध्रुव की ओर बनी 4 अपेक्षाकृत छोटी एवं वर्णक युक्त कोशिकाएं लघुखंड या माइक्रोमियर्स कहलाती हैं, और नीचे अल्पक्रिय ध्रुव की ओर बनी 4 अपेक्षाकृत बड़ी पीतक युक्त सफेद कोशिकाएं बृहदखंड या दीर्घखंड या महाखंड या मैक्रोमियर्स
या मेगामियर्स कहलाती हैं। ये अलग अलग इतने सारे नाम हैं। चौथा विदलन फिर रेखांशित होता है तथा 2 उदग्र विभाजनों द्वारा 6 कोशिकाएं बनती हैं। पांचवा विदलन पुनः अक्षांशी होता है जो 2 अनुप्रस्थ विभाजनों द्वारा 32 कोशिकाएं बनाता है। आगे के विदलन अनियमित और अबोधगम्य हो जाते हैं, मतलब आप उनको गिन नहीं सकते, समझ नहीं सकते, लेकिन प्राणी गोलार्ध के छोटे माइक्रोमियर्स अल्पक्रिय गोलार्ध के बड़े माइक्रोमियर्स की अपेक्षा अधिक तेजी से विभाजित होते हैं, क्योंकि अल्पक्रिय गोलार्ध में निर्जीव तथा निष्क्रिय पीतक भारी मात्रा में होता है। यहाँ आप इस चित्र में आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि देखिए ये एनिमल पोल है, ये एनिमल पोल है, ये वेजिटल पोल है, ये फर्स्ट क्लीविंग फरो है। एनिमल पोल से प्रारंभ हुई, वेजिटल पोल की हो गई, और ये कहाँ पहुँचती है? ग्रे क्रिसेंट वाले हिस्से को काटते 2 भागों में। ये ग्रे क्रिसेंट वाला हिस्सा है, और ये जो अब बनी है 2, ये और ये ब्लास्टोमियर्स कहलाती हैं। ये क्या कहलाती हैं? ब्लास्टोमियर्स कहलाती हैं। और फिर इसके बाद सेकंड क्लीवेज इसके ठीक 90 डिग्री पर, ये भी मेरी डायगोनल होता है, ऊपर से नीचे तक होता है। ये सेकंड क्लीवेज, ये तो थी फर्स्ट क्लीवेज, ये सेकंड क्लीवेज। और तीसरा क्लीवेज जो होता है लैटिट्यूडिनल होता है, ये वाला। तो एनिमल पोल की ओर ज़्यादा डाइवर्टेड होता है। इस तरीके से आपके जो क्लीवेज के कारण ब्लास्टुला बनता है। ये अभी कितनी सेल्स का हो गया? 8 सेल्स का हो गया। 8 के बाद में 16, 32, 34, इस तरह से आप देखिए नंबर ऑफ माइक्रोमियर्स और ब्लास्टोमियर्स एट द पॉइंट ऑफ एनिमल पोल आर मोर देन वेजिटल पोल। वेजिटल पोल पर बड़ी बड़ी सेल्स होती हैं, एनिमल पोल पर छोटी छोटी ब्लास्टोमियर्स होती हैं। यहाँ आप देखिए ब्लास्टोमियर्स है डार्क कलर की, जो कि माइक्रोमियर्स हैं, नीचे वाली मेगामियर्स हैं। इस अवस्था में बीच में कैविटी बन जाती है। ये कैविटी क्या कहलाती है? ये ब्लास्टोसील कहलाती है। तो इस तरीके से ये इस फ्रॉग के भ्रूण में क्लीवेज होता है। ढाई घंटे पश्चात यह रेखांशिक मेरीडायोनल होता है, अर्थात उदग्र रूप में वर्टिकली प्राणी ध्रुव से अल्पक्रिय ध्रुव की ओर बढ़ता है। यह ग्रे क्रिसेंट और जाइगोट को 2 समान एवं सममित कोशिकाओं में बांट देता है, जिन्हें कोरक खंड या ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। दोनों भावी भ्रूण तथा वयस्क के दाएं और बाएं भागों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा विदलन या क्लीवेज भी एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक रेखांशिक और उदग्र होता है, परंतु प्रथम विदलन तल के समकोण पर होता है। परिणाम स्वरूप 4 समान कोशिकाएं या ब्लास्टोमियर्स बन जाती हैं। तीसरा विदलन जो होता है वह लैटिट्यूडिनल या क्षैतिज अनुप्रस्थ होता है, परंतु यह भूमध्य रेखा के पर्याप्त ऊपर प्राणी ध्रुव की ओर होता है, और इससे स्पष्टतया 2 प्रकार के 8 ब्लास्टोमियर्स बन जाते हैं। ऊपरी प्राणुध्रुव की ओर बनी 4 अपेक्षाकृत छोटी एवं वर्णक युक्त कोशिकाएं लघुखंड या माइक्रोमियर्स कहलाती हैं, और नीचे अल्पक्रिय ध्रुव की ओर बनी 4 अपेक्षाकृत बड़ी पीतक युक्त सफेद कोशिकाएं बृहद खंड, दीर्घ खंड या महाखंड मैक्रोमियर्स कहलाती हैं। चौथा विदलन फिर रेखांशित होता है तथा 2 उदग्र विभाजनों द्वारा 16 सेल्स बनाता है, और पांचवा विदलन पुनः अक्षांशी होता है, जो कि 2 अनुप्रस्थ विभाजनों द्वारा 32 सेल्स बनाता है। इस प्रकार आगे के विदलन
अनियमित और अबोधगम्य हो जाते हैं, लेकिन प्राणी गोलार्ध के छोटे माइक्रोमियर्स अल्पक्रिय गोलार्ध के दो बड़े माइक्रोमियर्स की अपेक्षा अधिक तेजी से विभाजित होते हैं, क्योंकि अल्पक्रिय गोलार्ध के निर्जीव तथा निष्क्रिय पीतक भारी मात्रा में होता है। तो इस तरीके से कोरक खंड या ब्लास्टुला का निर्माण हो जाता है। मेंढक में ठोस गेंद समान तूतक या मोरूला अवस्था नहीं होती, इसके बजाय एक खोखली गेंद समान कोरक या ब्लास्टुला अवस्था होती है। भ्रूण की 8 कोशिका अवस्था में ही केंद्रक में एक छोटी तरल युक्त खंडी भवन गुहा या सेगमेंटेशन कैविटी या कोरक गुहा या ब्लास्टोसील निर्मित होती है। जो भ्रूण की यह अवस्था कोरक या ब्लास्टुला कहलाती है। एक पूर्ण निर्मित ब्लास्टुला की कोशिकाएं जो कि ब्लास्टोसील होती है और एक बड़ी अर्ध गोलाकार गुहा होती है जो संपूर्णतया ऊपरी या प्राणी गोलार्ध में सीमित रहती है, अर्थात अकेंद्रित होती, इसेंट्रिक होती है, अर्थात सेंटर से हटके इसका न्यूक्लियस होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अकेंद्रित कहते हैं। और इसके भीतर ब्लास्टोमियर्स द्वारा स्रावित एक क्षारीय एल्बुमिनी द्रव भरा रहता है और इसको क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील के गुंबदनुमा छत अनेक छोटे वर्णकी काले माइक्रोमियर्स से बनी होती है, जबकि इसका फर्श बड़े पीतक युक्त सफेद मैक्रोमियर्स द्वारा बना होता है। ब्रैंकियोस्टोमा में ब्लास्टुला की भित्ति अर्थात ब्लास्टोडर्म या कोरकचर्म केवल एक कोशिकीय मोटी होती है, जबकि मेंढक में यह बहुकोशिकीय होती है। निषेचित अंडे से ब्लास्टुला लगभग 20% बड़ा होता है। इसी तरह से अब हम बात करते हैं प्रिजम्पटिव एरिया एंड फेट मैप्स की। तो वॉगेट ने 1925 में पता लगाया कि जाइगोट या ब्लास्टुला के किन किन भागों से बाद में भ्रूण या वयस्क के कौन कौन से अंग या रचनाओं का विकास होता है। इन्हें प्रत्याशित, अनुमानित, भावी या संभावित क्षेत्र कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसको ध्यान से समझिए। ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि फेट मैप या संभावी आरेख से क्या तात्पर्य है, उसका जवाब है ये, जिन्हें एक काल्पनिक, संभावित या भविष्य सूचक मानचित्र द्वारा दर्शाया जाता है। मेंढक में संभावित क्षेत्र ब्रैंकियोस्टोमा की अपेक्षा कम विभेदित होते हैं। दूसर नैवेंदु या अनुमानित मेसोडर्म और अनुमानित नोटोकॉर्ड से बना होता है। इन दोनों को कॉर्डा मेसोडर्म भी कहते हैं। वर्णकहीन पीतकयुक्त वर्धी या पार्श्व अर्धभाग मध्यांतर और पश्चात द्वारा बनता है। इसी का एक छोटा मध्य पृष्ठ भाग संभावित नोटोकॉर्ड के ठीक पीछे स्थित, जो कि प्रोटोकॉर्डल प्लेट कहलाता है। एंडोडर्म तथा मीजेनकाइम या आर्केंट्रॉन बनाता है। लगभग पूरा वर्णकित प्राणी या अग्र अर्धभाग भावी एक्टोडर्म बनाता है, जो भावी एपिडर्मिस तथा भावी न्यूरल प्लेट में विभेदित होता है। तो यहाँ डायग्राम में आप ये देखिए, ये हिस्सा जो है ये प्रिजम्पटिव नोटोकॉर्ड है। ऊपर वाला प्रिजम्पटिव एपिडर्मिस का भाग बनाता है। उसके बाद में ये जो हिस्सा जहाँ मैं दिखा रहा हूँ पॉइंटर से, ये न्यूरल प्लेट, ये प्रिजम्पटिव नर्वस सिस्टम बनाता है। ये वाला हिस्सा प्रिजम्पटिव नोटोकॉर्ड बनाता है। ये वाला हिस्सा प्रीकॉर्डल प्लेट, ये एंडोडर्म बनाता है। ये जो बीच का हिस्सा है और इधर ये बीच का लेटरल हिस्सा है, ये प्रिजम्पटिव मेसोडर्म बनाता है। ये यहाँ पर डोर्सल लिप बनती है ब्लास्टोपोर की, और ये प्रिजम्पटिव एंडोडर्म बनाता है। एंडोडर्म हमेशा नीचे की तरफ होता है। ये फेट मैप का लेटरल व्यू है। तो इसको आप इससे कोरिलेट करके देख सकते हैं। ये वाला हिस्सा यहाँ आ गया, ये वाला हिस्सा जो है वो ये है, ये प्रिजम्पटिव मेसोडर्म है। ये जो
तीर के आकार का है। ये प्रिजम्पटिव न्यूरल प्लेट है और ये प्रिजम्पटिव नोटोकॉर्ड है डॉटेड। इस तरह से इसका फैट में बनता है। तो थैंक यू वेरी मच, आपने बड़े ध्यान से इस लेक्चर को सुना। अगले व्याख्यान में इसका पार्ट 3 आपसे शेयर करूंगा, जिसमें गैस्ट्रुलेशन को विशेष रूप से शेयर करना है। तो यहाँ एक बात और आप समझ लीजिए, अगले लेक्चर के अंदर शेष भाग इसका पूरा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।